हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चनों का अपन डिस्कस करेंगे। और ये वाले क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। यहाँ अपन टॉप पे 25 क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कस करेंगे। और लगभग इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भारतीय भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके लगभग 3 से 4 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और ये वाला वीडियो आपके टेट, सुपर टेट, यूपीएसएससी, पीईटी, रेलवे, पुलिस, सभी मतलब जिन भी एग्जामों में आपके भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो देखिएगा, अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आपका असम। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। देखिएगा फ्रेंड्स, देखो थोरियम की बात करेंगे तो देखो इसमें काम आती है मोनोजाइट मिट्टी। कौन सी? मोनोजाइट जो मिट्टी होती है वहाँ पर जो ये वाला आपका खनिज है इसकी अधिकता होती है। तो इस जो आपका थोरियम है इसके जो आपका सर्वाधिक जो भंडार है वो आपके केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि भारत में जो थोरियम के भंडार है वो केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अब आपको पता है कि सबरीमाला मंदिर है वो भी आपके केरल राज्य में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखेंगे कि सबरीमाला जो मंदिर है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है या तटीय सीमा उसकी सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है गुजरात। तो देखिएगा कि अब जब बात करें अपन भारत की तटीय सीमा की, तो अपना जो गुजरात है वो लगभग यहाँ पर लोकेटेड है, कि यहाँ पर आपका गुजरात स्थित है। तो जो सबसे लंबी सीमा है, जो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो आपकी गुजरात राज्य की लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी करके आप इसको याद रखेंगे कि भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अपन, देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन साइडों से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है मेघालय और डी है आपका नागालैंड। तो देखिएगा कि भारत का त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीन साइडों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करके आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, कि भारत में जो चंदन की लकड़ी है उसमें आपका फेमस राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपको बता दूं कि देखो जो चंदन की लकड़ी है, चंदन के जो वन हैं वो सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। इसलिए भारत का जो कर्नाटक है वो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखोगे कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन है आपका मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। तो भारत का जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करके आप इसको याद रखेंगे कि भारतीय जो वन अनुसंधान है उसका जो वन अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन है आपके 11.1% या 22.2%, 33.3% या 44.4%। कि जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है, भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए भारत में कितने क्षेत्र पर आपका वन होना चाहिए? तो 33.3% इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखोगे कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में जो वन क्षेत्र है वो कम से कम आपका 33.3% क्षेत्रफल पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? अब देखो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा कि जो सुंदरवन है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? सबसे पहली बात कहाँ पर लोकेटेड है? पश्चिम बंगाल में। जो गंगा नदी का जो डेल्टा है उसमें सुंदरवन का डेल्टा वो भी वहीं पे स्थित है। तो इसके जो जंगल हैं, सुंदरवन के जो जंगल हैं, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है सुंदरवन, इसके जो जंगल हैं उनको अपन अन्य किस नाम से जानेंगे या किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैग्रोव वनस्पति है, मैग्रोव जो वनस्पति है वो आपको सुंदरवन के जंगलों में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मैग्रोव, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करके आप इसको याद रखेंगे कि सुंदरवन के जंगल को मैग्रोव वन भी कहते हैं। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अब देखो अपन ने बात की थी कि अभी जो भारतीय वन संस्थान की बात की थी, अब है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसको भी आपको देहरादून करके याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करें भारतीय वन वन संस्थान की तो वो भी आपका देहरादून में है, और भारत का जो वन्य जीव संस्थान है वो भी आपका देहरादून के अंदर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कि भारत में सबसे अधिक जो विस्तार है वो किस प्रकार की मिट्टी का देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके लेटेराइट, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है आपका पंख मिट्टी। देखिएगा कि भारत में जो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो सबसे अधिक जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी करके आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी है केरल, सी है झारखंड, डी है गोवा। तो देखिएगा कि जो सबसे अधिक जो मसाले हैं वो आपको पता है कि साउथ साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं? साउथ में होते हैं। और साउथ में भी कौन सा? आपका जो केरल राज्य है उसको अपन मसालों का बगीचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो मसालों का जो बगीचा है उस उपनाम से प्रसिद्ध जो आपका राज्य है वो आपका केरल राज्य होने वाला है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो ये उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि राजस्थान के जो
कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनको कि अन्य उपनामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किस राज्य को चीनी का कटोरा बोलेंगे? तो देखिएगा कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यूपी की अगर बात करें, तो इसको अपन चीनी का कटोरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ए करके आपको इसको याद रखना है कि चीनी का जो कटोरा है वो आपके यूपी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा बोलेंगे? अब देखो, अब अपन ने बात की चीनी का कटोरा, तो उसके संदर्भ में अपना जो आंसर था वो था आपका यूपी, जबकि जो चावल का कटोरा है वो आप आंध्र प्रदेश को बोलेंगे। किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से अपन कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा कुनैन होती क्या है कि मलेरिया की जो दवा होती है, मलेरिया की जो दवा है उसका नाम है कुनैन। क्या नाम है? कुनैन नाम है। और ये कौन से पेड़ से प्राप्त होती है? तो ये जो सिनकोना का जो पेड़ होता है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि सिनकोना का जो पेड़ है इसकी छाल से, इसकी, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कहाँ से प्राप्त की जाती है? छाल से। तो इसकी छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, जो कि आपके मलेरिया के उपचार में प्रभावी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना करके आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा कि भारत के किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति असम में पाई जाती है? अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने असम में पाई जाती है? तो देखिएगा, गौड़ है, बोडो है, मडवा है या फिर मीणा है। तो जो आपकी बोडो जनजाति है, कौन सी जनजाति? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आपका ये 20 से 30 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इस वाले वीडियो में लगभग आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति असम में पाई जाती है? तो बोडो जनजाति करके आपको याद रखना है कि बोडो जनजाति आपके असम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य में मोपला जनजाति पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में मोपला जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है असम, झारखंड, गुजरात या क्या केरल। तो देखिएगा कि जो मोपला जनजाति है वो केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो मोपला विद्रोह है वो आपको पता है केरल में हुआ था। जो आपका मोपला जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो जो मोपलो जनजाति है, मोपला जो जनजाति है वो आपके केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि भारत की पहली यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करके आप इसको याद रखेंगे कि जादूगोड़ा जो कि आपके झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है आपका? झारखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ की जो खान है वो सबसे पहली आपकी यूरेनियम की खान है। तो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान कौन सी है? तो जादूगोड़ा करके आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग आपके जम्मू कश्मीर राज्य में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए करके आपको इसको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल अपन ने इसका राइट आंसर किया था। आगे देखिएगा कि भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल का जो जनक है तो किसको कहा जाता है? तो हिकेटियस करके आपको याद रखना है कि हिकेटियस को
भूगोल का जनक कहते हैं? केटीएस को भूगोल का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग अपन ने 25 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है और ये वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।